हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संग में, जिस भागवत को अध्ययन करके बड़े बड़े महामुनि लोग, अमल आत्मा लोग श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। उसी श्रीमद् भागवत के आश्रय में हम सब बैठे हैं कि हमारे हृदय के अंदर भी भगवान कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा है वो धीरे धीरे विकास करते हुए प्रेम का रूप धारण कर, वो बीज जो है भक्ति लता का बीज, उसको हम लोग पोषण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भागवत संघ क्या है, हमारे अंदर जो भक्ति लता का बीज है उस भक्ति लता के बीज को हम लोग पोषित कर रहे हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई नाम कीर्तन करता है, कोई संकीर्तन में भाग लेता है, कोई अन्य अन्य स्थानों पर जाता है, जगहों पर जाता है जहां पर भक्ति से संबंधित कार्य होते हैं, जहां पर जाने से उसकी भक्ति जो है, उसकी जो मति है कृष्ण के और ऊपर और सुदृढ़ होती और विश्वास बढ़ता है। तो ऐसे स्थानों पर वो व्यक्ति जाता है केवल और केवल अपने भक्ति को, अपने भक्ति लता बीज को बढ़ाने के लिए, उसको सिंचन करने के लिए जाता है। उसी प्रकार हम लोग भी इस भागवत संघ के माध्यम से अपने भक्ति लता बीज को सिंचन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे धीरे धीरे ये लता विकास करते हुए गोलोक धाम में प्रवेश करके भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु से लिपट जाए। इसका अभ्यास हम लोग कर रहे हैं कि यही जो है, जो कार्य है कि अपने हृदय के अंदर भक्ति लता बीज को प्राप्त करना। कैसे प्राप्त होता है? तो कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, इस ब्रह्मांड में घूमते घूमते ऐसा बहुत भाग्यशाली जीव होता है जिसको भगवान श्री कृष्ण और किसी गुरु की कृपा प्राप्त होती है, तब जाकर के उसे
भक्ति लता का बीज प्राप्त हो जाता है। हम लोग जीव हैं, तो जीव होने के बाद हम लोगों को जो शरीर मिला है, इस शरीर को कहते हैं मनुष्य का शरीर। और इस मनुष्य शरीर में बहुत सारे ऐसे खास चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे बुद्धिमत्ता होती है, धर्म होता है, सोचने समझने की शक्ति दूसरे अन्य जीवों के तुलना में मनुष्यों के पास अधिक होता है। ये सबको पता है, सबको अनुभव होगा। इसलिए केवल मनुष्य ही कपड़ा पहन करके घूम रहा है। बाकी जिसके पास बुद्धि नहीं है वो नग्न ही घूम रहे हैं, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, भालू हो, सियार हो, लोमड़ी हो, कोई भी जानवर है वो ऐसे ही घूम रहे बिना कपड़ों के। मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास सोचने समझने की क्षमता है, हम समझते हैं क्या सही है क्या गलत है। ये जब सब कुछ हम लोग समझते हैं मनुष्य जीवन को धारण करके कि हमें मनुष्य जीवन धारण करके करना क्या है, तो उस मनुष्य जीवन धारण करके जब हमें पता चलता है कि मनुष्य जीवन सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 क्रियाओं को करने के लिए हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं जो हम मनुष्यों को करनी चाहिए। जब हम अपने आप को जानवरों से भिन्न समझते हैं, वो नग्न घूमते हैं, हम वस्त्र पहन करके घूमते हैं, वो पैदल घूमते हैं, हम गाड़ी के अंदर घूमते हैं, वो जमीन पर ही चलते हैं, हम हवा में उड़ते हैं। हम अपने जरूरतों के हिसाब से संसाधन जुटा सकते हैं। उसके लिए हमने कई सारे संसाधन बना करके रखे हैं कि हम अपने संसाधनों को कैसे सहजता से इकट्ठा कर सके, जमा कर सके, ला सके, ये सब हमने कर रखे हैं। लेकिन उन सब का जो उद्देश्य सिर्फ इतना ही रह जाएगा कि जैसे जानवर खाते हैं, जैसे जानवर सोते हैं, जैसे जानवर मैथुन करते हैं, जैसे जानवर अपने भय से रक्षा करते हैं, उतना ही रह जाएगा। तो हमारी बुद्धिमत्ता का, हमारे इतने सारे क्रियाकलापों का कोई लक्ष्य, कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। क्योंकि हम इतना मेहनत करके भी तो वही कर रहे हैं अगर जो जानवर कर रहे हैं, और हम स्वयं को कहते हैं कि हम जानवरों से श्रेष्ठ नहीं है। कब तक? जब तक हम उन्हीं 4 कार्यों में लगे रहेंगे, हम में और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर हम लोग इस संसार में हैं, तो भगवान ने, इस सूत गोस्वामी ने पहले ही बताया कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, कि जीव के अंदर क्या होनी चाहिए, तत्व को जानने के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। ब्रह्म सूत्र भी यही कहता है, जिसमें कहा जाता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हम अगर मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया है, अथा तो मतलब इसलिए इसलिए क्या करो, ब्रह्म जिज्ञासा करो, उस ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा करो, उस तत्व को जानने का प्रयास करो। जीवस्य तत्व जिज्ञासा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, सब जगह उसी जिज्ञासा की बात कही जा रही है कि अगर हमने मनुष्य का शरीर धारण कर रखा है, चाहे किसी भी जात में हो, कास्ट में हो, देश में हो, संप्रदाय में हो, अगर उसके अंदर ये जिज्ञासा नहीं आती है कि हम ब्रह्म के प्रति जिज्ञासु हूं, तो समझना चाहिए अभी तक उसका जो जीवन है वो जानवर से ऊपर उठ करके नहीं आया है। हम सबको लगता है ना कि हम लोग जानवर से श्रेष्ठ हैं, हम लोग भगवान के भक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमारी चेतना उनसे बहुत विकसित है, हम सब कुछ समझते हैं, किसी के भावनाओं को भी समझ जाते हैं, जानवर भी समझते हैं, लेकिन मनुष्य की तुलना में बहुत अल्प मात्रा में वे समझ पाते हैं। इन सबको जानने, सुनने और समझने के बाद अगर हम लोग भी उसी जानवरों की भांति इन्हीं 4 क्रियाओं में लिप्त रहेंगे, हम लोग इन्हीं 4 क्रियाओं को तो बढ़ाते जा रहे हैं और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई करते जा रहे हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई करने की जब बात की जाती है तो क्या होता है, जैसे कुत्ते को रोटी फेंक करके सड़क में दे दिया जाता है, वो चुपचाप पूंछ हिलाता हुआ आता है, उस रोटी के टुकड़े को उठाता है और चला जाता है। वही रोटी आप भी खा रहे हैं, जो आपने कुत्ते को फेंकी है रोटी, वही रोटी आप भी खा रहे हैं। बस खाने, उसके खाने और आपके खाने में इतना ही अंतर है कि आप उसी रोटी को एक प्लेट में रख करके खाओगे, वो किसी सड़क के किनारे किसी गाड़ी के नीचे सो रहा होगा, आप किसी आलीशान मकान में सुंदर बिस्तर के ऊपर सो रहे हैं। वो सड़क पर ही मैथुन कर रहा होगा, आप किसी सुंदर मकान के अंदर ये सब कार्य कर रहे होंगे। वो भय से रक्षा करने के लिए भौंकता होगा, काटता होगा, चिल्लाता होगा। आप अपनी सुरक्षा के लिए गार्ड रखा है आपने,
बंदूक जैसे चीज रखते हैं, हथियार के रूप में डंडा तो हम लोग रखते ही रखते हैं कि हम अपनी आत्मरक्षा कर सकें। वही 4 कार्य सिर्फ वो खुले में किया जा रहा है और हम लोग बंद होकर के कर रहे हैं, अपने सुख सुविधाओं को जुटा करके कर रहे हैं कि हाँ हमारे पास बिजली है, लाइट है, पंखा है, सुंदर डाइनिंग टेबल है बैठने के लिए, सिर्फ इतना ही है हमारे पास। और उसको कहते हैं कि हमने अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को उठा लिया। क्या खाक उठाया लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड? खा तो वही रहे, कर वही रहे हो, फिर भी हम कहते हैं कि हमने अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को उठा लिया। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को हम तब उठा सकते हैं जब हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, जबकि हम उसी कार्य को श्रेष्ठ ढंग से करते जा रहे हैं, हम उसी क्रियाओं को और कैसे और भोग की वस्तु बनाते हुए जा रहे हैं। पहले के समय में देखेंगे कि हर कार्य के लिए कैसे घर होते थे। सामान्य लोग एक छप्पर के घर में रहते थे, सामान्य सुविधाएं हुआ करती थी वहां पर। लोग नल खोलते ही पानी नहीं आया करता था, कोई नदी में, कोई तालाब में, कोई सरोवर में, कोई कुआं में, ऐसे ऐसे स्थान पर जाता है, वहां से जाकर के वो पानी लेकर के आता था। और हमने क्या किया, सिर्फ एक बटन दबाया और हमारे टंकी के ऊपर पानी आ गया। तो हम इन सब सुविधाओं को जुटा लेते हैं जो जानवर उसी कुएं में जाकर के, उसी सरोवर नदी में जाकर के पानी पीता था, हम भी जाकर के पीते थे। तो हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो था वो क्या था, वो उसी तरह था जैसे जानवर लोग जीते थे। लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते थे जो क्या करते थे, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, वो देखते थे तब तो उनको समझ में आता था कि देखो जानवर भी वही पानी पी रहा है जहां से हम पानी पीते हैं, जानवर भी वही कार्य कर रहा है, बस हमने अपने लिए घर बना लिया है। जानवर किसी चीज को कच्चा खा जाता है या हम फेंकते हैं तो उसको उठा करके खा लेता है, और हम उसी चीज को पका करके खा रहे हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है जानवरों से श्रेष्ठ हम लोगों ने कर लिया, कि करते तो वही है लेकिन हमारे लिए सुख सुविधाएं कुछ ज्यादा हो गई। जब इसी चीज को उस समय के परिवेश के अनुसार एक एक व्यक्ति जब देखता था कि वही कार्य हो रहे हैं और सब लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में जा रहे हैं, तो अपने आप उनके अंदर से, उनके रहन सहन के तरीके से ये अपने आप उनके अंदर प्रश्न उठता था कि क्या इसी कार्य को करने के लिए हम मनुष्य और ये जानवर हैं? क्या इसके अलावा भी कोई कार्य है हमारे जीवन में करने के लिए? तब जाकर के वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस तत्व के ऊपर विचार करते हुए अपने घर को छोड़ करके किसी वन में किसी सन्यासी के पास जाते थे जिसने इस तत्व को जान लिया है, समझ लिया है। वहां जाकर के प्रणिपात करते थे और उनसे तत्व की जिज्ञासा करते थे। तब उनको समझ में आता था कि हम जानवर से भिन्न भी हैं और हमारा लक्ष्य भी बहुत अलग है, क्योंकि हम भोग योनि में नहीं हैं। जितने भी जानवर हैं मनुष्य के अलावा, जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं आप, वो सब के सब भोग योनि है। वो अपने कर्मों की सजा वहां पर काट रहे हैं। वो वहां पर जो भी कर्म करेंगे उसका फल उनको नहीं भोगना पड़ेगा। कोई शेर किसी हिरण को मार करके खा जाता है तो उसकी सजा उसको नहीं मिलेगी। कोई मनुष्य अगर किसी शेर को मार देता है तो उसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। वही शेर किसी हिरण को मार रहा है तो हिरण बहुत मरने के बाद भी शेर को किसी प्रकार की सजा नहीं होनी, लेकिन उसी हिरण को अगर आप मार देते हो तो आपको सजा हो जाएगी। आपको यहाँ के कानून के अनुसार भी सजा मिलेगी और प्रकृति के कानून के अनुसार भी आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए उस अन्य योनियों के जानवरों को देख करके या अन्य योनियों को देख करके ये नहीं सोच लेना चाहिए कि ये भी हमारे समान है, बल्कि अपने आप को उनसे तुलना करके देखना चाहिए कि हम उनसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। आजकल तो देखा जाए तो सबका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो जानवरों से श्रेष्ठ तो रहा ही नहीं, क्योंकि वापस लोग नग्न रहना शुरू हो गए, लोग कहीं भी खाना पीना शुरू कर दिए हैं, कहीं भी कुछ भी करना शुरू कर दिए हैं। तो वापस अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो जहां पर आए थे, जिसको हम लोग वास्तव में समझते थे कि हाँ मनुष्य यहाँ पर रहते हैं और जानवर यहाँ पर, गधे घोड़े तबेले में रहते हैं, गाय गौशालाएं में रहती हैं, मुर्गी दरबे में रहती है,
ये हम लोग पढ़ा करते थे। लेकिन आज जो संस्कृति है, आज जो हम लोग देख रहे हैं बड़े बड़े फ्लैटों में, वो किसी मुर्गी के दरबे से कम नहीं दिखाई देता। और हम कहते हैं हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा लिया है। अरे हम किसी जगह भी रहें, चाहे जंगल हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, अगर हमारे हृदय के अंदर केवल उस ब्रह्म को जानने के प्रति जिज्ञासाएं हैं, तो समझना चाहिए कि हम धीरे धीरे श्रेष्ठ हो रहे हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अन्यथा हम वही कार्य करते हुए जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में चलते चले जाएंगे और वहां से लौट आने के लिए हमें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा। आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, इसमें भी हमें सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि 84 लाख योनियों को काटने के बाद जब हमें मनुष्य का शरीर मिलता है तो कितना दुर्लभ होगा। इसकी दुर्लभता को हम लोग कभी सोचते ही नहीं है। हमको लगता है कि मरे फिर से जीवित होंगे, फिर किसी के यहाँ जाकर के जन्म लेंगे। आसान नहीं है। आपके कर्म के अनुसार अगर आपको किसी पहाड़ की योनि में डाल दिया गया, तो पहाड़ तो आप कई जन्मों से देख रहे हो, आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी भी वही पहाड़ को देख रहे हैं, तो कब आपका दूसरा जन्म होगा? वो 84 लाख योनि में घूमते घूमते पूरे की पूरी जो समय का जो चक्र है, युग है, वो समाप्त हो जाएगा। फिर भी आपको मनुष्य का योनि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें भी संदेह है। इसलिए अभी हमको अगर मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है तो हमें ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा कर लेनी चाहिए, नहीं तो हम ऐसे ही 84 की योनियों में चले जाएंगे। उसी को समझाते हुए पहले तो साधन बता दिया कि हम उस कृष्ण के दिव्यता को कैसे समझ सकते हैं। तो कहा गया कि यो मामया मायया संतया अनुवृत्तया भजेत तद पाद सरोज गंधम। केवल और केवल भगवान कृष्ण के चरणों की हम अबाध रूप से, निष्कपट रूप से और अनुकूल भाव से सेवा करेंगे, हम कृष्ण की दिव्यता को समझ जाएंगे। अब यहाँ 39वें श्लोक में इसी मनुष्य शरीर को प्राप्त होने के बाद क्या करना चाहिए, उसके बारे में सूत गोस्वामी वर्णन करते हुए कह रहे हैं, अथेह धन्या भगवतम इत्थम यद वासुदेवम अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्म कामात्म भावम न यत्र भुजा परिवर्त उग्र। कह रहे हैं अथेह धन्या भगवतम थम, इस संसार में केवल ऐसे जिज्ञासाओं के द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञानवान हो सकता है। इसके द्वारा, इस प्रकार और ऐसी जिज्ञासाओं के द्वारा। कैसी जिज्ञासा? जो जिज्ञासा यहाँ पर सौनक आदि ऋषि ने सूत गोस्वामी से करी। सबको याद होगा जो 6 प्रश्न पूछे गए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, सभी शास्त्रों का सार क्या है, भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए, देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण ने किस उद्देश्य के लिए अवतार लिया, जब भगवान ने इस धरती को छोड़ा तो धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की। इस जो तमाम तरह के जो 6 प्रश्न पूछे गए सौनक आदि ऋषि के द्वारा, इसी को कहा जा रहा है ऐसी जिज्ञासाओं के द्वारा कोई ज्ञानवान हो सकता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। ऐसा प्रश्न किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास, किसी तत्वदर्शी व्यक्ति के पास जाकर के व्यक्ति पूछता है, तब जाकर के वो ज्ञानवान हो सकता है, तब जाकर के उसकी जिज्ञासाएं आ सकती है। यहाँ पर जिज्ञासाएं हैं, यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। और यहाँ पर भगवान करे परिप्रश्नेन सेवया, जब हमें किसी चीज का प्रश्न मालूम नहीं होता, जैसे कुछ हम पढ़ाई कर रहे हैं और सही सही हम किसी चीज के उत्तर को जान नहीं पाते, तो हम प्रश्न के रूप में पूछते हैं। लेकिन जब हम किसी मार्ग में चल रहे होते हैं और हमें और कुछ जानने की जिज्ञासा होती है कि अब आगे क्या, अब आगे क्या, कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे, तो इस तरह का जो प्रश्न है उसको जिज्ञासा कहते हैं। जो हम पहले से कुछ जानते हैं कि हाँ हमें मनुष्य शरीर मिला है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, इस तरह के जो प्रश्न है उसको जिज्ञासा कहते हैं। जो हम जानते ही नहीं है फिर भी हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, या कुछ आ गया हमारे जीवन में, तो जो कुछ हम पूछते हैं वो प्रश्न कहलाता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अथेह धन्या भगवतम इत्थम, ये क्या है, पूर्ण रूप से ज्ञानवान बनाने वाला जिज्ञासा है। जो सौनक आदि ऋषि ने
सूत गोस्वामी से पूछा है। क्योंकि यद वासुदेव अखिल लोकनाथे, क्योंकि भगवान के प्रति जो संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं कुर्वंती, उनकी ओर हमें क्या करता है, जाने की ओर प्रेरित करता है। अखिल लोकनाथे, कि उनकी ओर हमें अग्रसर करता है। ऐसा प्रश्न, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी क्रियाएं जो हमें वासुदेव कृष्ण की ओर जाने के लिए प्रेरित करे, ऐसा मार्ग जो हमें वृंदावन तक ले जाए, ऐसा मार्ग जो हमें कृष्ण तक ले जाए, ऐसा संग जो हमें कृष्ण की याद दिलाए, तो समझना चाहिए वो साधारण नहीं, वो असाधारण है। और हम लोग साधारण समझ करके इन चीजों को छोड़ देते हैं। हम जब कोई प्रश्न पूछता है कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, ईश्वर के बारे में, कर्म के बारे में, तो हम लोग उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते कि अरे ये तो बेकार की बातें हैं, ये सब तो बेकार की बातें हो रही हैं। जो मरा ही नहीं उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो सामान्य लोग समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में सामान्य नहीं। क्योंकि यहाँ पर सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को बहुत ये कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे, धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे कि तुमने तो बहुत श्रेष्ठ प्रश्न पूछ लिया, कि जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं, भगवान की दिव्यता को समझ पाते हैं, भगवान की ओर मुड़ पाते हैं, ये प्रश्नों को पूछ करके, जो एक एक जीवात्माओं को प्रसन्न करने वाला है। यत आत्मा सुप्रसिद्धति, जिसके द्वारा एक एक आत्मा जो है वो प्रसन्न हो सकता है, ऐसे जिज्ञासाओं के द्वारा। इसलिए कह रहे हैं आप तो धन्य हैं, अथेह धन्या, कि आपका जीवन जो है वो सफल हो गया केवल ऐसे प्रश्नों को पूछ करके। यद वासुदेव अखिल लोकनाथ कुर्वन्ति सर्व आत्म भावम, कि जो भी 100% अगर आत्मा को आह्लाद करना चाहता है तो क्या कर सकता है, केवल और केवल इन जिज्ञासाओं को समझ करके, सुन करके अपने जीवन को सार्थक कर सकता है और सफल कर सकता है। और फिर कह रहे हैं नयत्र भूया परिवर्त उग्रह, कि बार बार उसे इस संसार में पुनः पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में आना नहीं पड़ेगा, और 100% प्रतीक्षारत की सुनिश्चितता प्राप्त हो जाएगी और मुक्त हो जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में कोई अगर ऐसी जिज्ञासाएं करता है कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, कौन है, क्या है, भगवान है नहीं है, ईश्वर क्या है, तो हमें उसका बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जिससे हमारी वाणी भी पवित्र होगी और जिसको सुनने वाले भी पवित्र होंगे। इसलिए यहाँ पर प्रश्नकर्ता को, जिज्ञासाकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं सूत गोस्वामी। इसलिए कह रहे अथेय धन्य भगवतम इत्थम, कि बहुत बहुत धन्य है आप सफल हो गए आपका जीवन कि आपने ऐसे जिज्ञासाओं को किया। लेकिन आज तक हम लोग अपने जीवन में देखें तो हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ जिज्ञासाएं करते रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते ही रहते हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस समय हम लोग प्रश्न नहीं पूछते हैं, कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे अंदर कोई जिज्ञासाएं उत्पन्न नहीं होती। लेकिन सारी की सारी जिज्ञासाएं कैसे होती हैं, कि हमें संसार में भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। घर में जाते ही भोजन के लिए हम लोग पूछते हैं क्या बना है, बाजार जाते हैं तो पूछते हैं इसका क्या मूल्य है, कॉलेज ट्यूशन जाते हैं तो अपने जो विषय है उस विषय के संबंधित जो प्रश्न है वो जाकर के अपने प्रोफेसर से पूछते हैं। हम लोग पूछते तो हैं, लेकिन वो प्रश्न कभी नहीं पूछते जो वास्तव में हमारे जीवन को धन्य अर्थात सफल बनाने वाला है, कि हमने ये मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया है, हम कहाँ से आए हैं, मृत्यु के पश्चात हमें कहाँ जाना है, हमें ऐसे जबरदस्ती जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में क्यों ढकेला जा रहा है, हम जब अमर रहना चाहते हैं फिर भी हमें मृत्यु क्यों प्राप्त होता है, क्यों हम इतने संसार में इतने सारे कर्म करके भी दुखी क्यों हैं। ये सब जिज्ञासाएं हमारे अंदर कभी उत्पन्न ही नहीं होती। तो समझना चाहिए कि अभी भी हम जानवर से ऊपर नहीं जी रहे हैं, हम जानवर के स्तर पर ही जी रहे हैं, हमारी चेतना जानवर से ज्यादा विकसित नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर सौनक आदि ऋषि की देखिए चेतना, जो हम लोगों को जगाने के लिए, हम लोगों के जीवन को सफल बनाने के लिए ऐसे प्रश्न को पूछ रहे हैं। कुर्वन्ति सर्वात्म आत्म भावन, जो सबके आत्माओं को क्या कर सकता है, कृष्ण की ओर प्रेरित कर सकता है। और इसको कह रहे हैं प्रभुपाद अनुवाद में कि इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञान हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है।
इन प्रश्नों के द्वारा, इन जिज्ञासाओं के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? प्रेम उत्पन्न होता है। किसी के बारे में अगर हम सुनते हैं अच्छा, तो उसके प्रति हमारे अपने आप आकर्षण होने लग जाता है, और उस आकर्षण को ही हम लोग कृष्ण के ऊपर अगर आकर्षण हुआ तो वही प्रेम है। वही आकर्षण संसार के प्रति हो गया तो वही काम है। वही सिर्फ अपने प्रति सिर्फ हो गया आत्म प्रीति वांछा धरे काम नाम, कृष्ण प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कृष्ण के इंद्रियों को सुख करने की इच्छा आ जाए तो वो प्रेम है, और अपने ही इंद्रियों को सुख पहुंचाने की अगर हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाए तो वही काम है। इसलिए हमें संसार से अपने प्रश्नों को उठा करके भगवान के ऊपर लगाना होगा। हम संसार के प्रति बहुत प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये वस्तु, ये स्थान कहाँ पर है, कैसे जाना है, ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन कोई नहीं प्रश्न पूछता कि हमें कृष्ण तक कैसे जाना है, कृष्ण हमें कैसे प्राप्त होंगे, हमारे मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, हम इस शरीर में क्यों बंधे हैं, और मृत्यु के पश्चात हम कहाँ जाएंगे, ये कोई नहीं जानता और न पूछता है। और उन सबको कौन बता रहा है? सबके बारे में गीता, भागवत, रामायण, सब हमारे जितने भी सनातन धर्म के शास्त्र हैं, सब में भरे पड़े हैं। किसी को पढ़ने तक की फुर्सत नहीं है आज के समय में। बड़े बड़े मोटे मोटे किताबों को लोग पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि उसको पढ़ने के बाद उनको धन की प्राप्ति होगी, और धन से अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जानवरों की तुलना में थोड़ा अच्छा कर लेंगे। वो प्लेट जो फेंक करके रोटी खाई जाती है कुत्तों के द्वारा, वो सुंदर डाइनिंग टेबल में रख करके खा लें, बस इतना ही होगा। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब ऊंचा होगा? जब व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन को कृष्ण के ऊपर समर्पित करके कृष्ण के द्वारा दिया हुआ उच्छिष्ट प्रसाद को ग्रहण करना शुरू कर दे, भगवान का नाम ग्रहण करना शुरू कर दे, अपने जितने भी कर्म हैं सबको कृष्ण की सेवा में लगा दे, तब समझना चाहिए हम मानव जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं। अन्यथा श्रम एव हि केवलम न उत्पादयति रति विश्वक्सेन कथासूया, श्रम एव हि केवलम, कि अगर हमें इतने सारे मेहनत करके भी कृष्ण के प्रति रति जागृत नहीं होती तो समझना चाहिए कि हमारा जो भी मेहनत है सब बेकार हो गया है। तो कोई भी कार्य, कोई भी लक्ष्य, कोई भी रिजल्ट जो है, फल जो है प्राप्त नहीं हो रहा है। और जितने भी लोग हैं, आपकी पीढ़ी के पीढ़ी ऊपर तक चले जाइए, आपके चारों तरफ जो भी मनुष्य सामान्य तौर पर जो कृष्ण भावना भावित में नहीं है, जो भक्त नहीं है, उनको देखिए। भक्त कितने परसेंट दिखते हैं आपके घर के चारों तरफ? 1, 2, 4, 5। और बाकी जो लाखों करोड़ों लोग हैं, सब क्या कर रहे हैं? सब लगे पड़े हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, कैसा भी चल रहा है उनके जीवन में, और सभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़ते जा रहे हैं। जन्म मृत्यु जन्म प्राप्त करने के बाद मृत्यु आने के बीच में 2 और पड़ाव आते हैं। एक को कहा जाता है जरा, और दूसरे को व्याधि। तो अभी आप किसी को मृत्यु को प्राप्त होते भी देखते हैं, किसी को जन्म होते हुए भी देखते हैं, लेकिन जन्म लेते हुए देखते हैं तो आपको उतना पीड़ा नहीं होता। जब आप किसी को मृत्यु को प्राप्त होते हुए देखते हैं तब हमें पीड़ा होती। कोई अगर बूढ़ा होता है तो भी हमें उतनी पीड़ा नहीं होती, लेकिन कोई अगर व्याधि और मृत्यु को प्राप्त होता है तो हम उसको देख करके सोचते हैं कि हाँ, संसार में दुख है। हम बाकी 2 चीज को देख करके तो कभी दुख का अनुभव नहीं करते, जन्म को और जरा को। लेकिन व्याधि और मृत्यु को देख करके हम लोग शोक करते हैं, दुखी होते हैं। और इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कोई व्याधि नहीं होगा। फिर भी लोग कृष्ण भावना भावित में आने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों को और पूरे के पूरे समाज को वैसे ही देख रखा है जैसे वो चल रहे हैं। सब चल रहे हैं तो वो भी चलना चाहते हैं। कचड़े के ढेर को देखे हैं? जिधर हवा आता है वो कचरा का ढेर उधर ही उड़ जाता है। वैसे ही जो कृष्ण भावना भावित में जो लोग नहीं हैं, वो कचड़े से कम नहीं है, वो सब कचड़े हैं। जिधर हवा आएगा, संसार का बहाव जिधर चलेगा, पूरी दुनिया जिधर चलेगी, वो भी उठ करके उधर ही चले जाएंगे। वो कचड़े का काम होता है कि जिधर हवा चली उधर उड़ गए। तो पूरा का पूरा जो समाज है आज के समय में, कृष्ण को छोड़ करके, राम को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके अन्य कार्य में अगर लगा हुआ है तो कचड़े से कम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं। जो संसार कर रहा है, जो दुनिया करा रही है उससे,
जो समाज, जो परिवार, जो उसने देखा है आज तक होते हुए, उसी कार्य को करने में लगा होता है। और फिर कहता है कि हम कभी सुखी नहीं हो पाए। कहाँ से होंगे? जब तक हमारे अंदर ऐसी जिज्ञासाएं उत्पन्न नहीं होगी, तब तक हम अपने जीवन में आह्लाद को भर नहीं सकते, आनंद को हम ला नहीं सकते। और ऐसी जिज्ञासाओं को करने के लिए हमें सुनना पड़ेगा, किसी साधु के पास, किसी सत्संग में जाकर के भागवत आदि को पढ़ना पड़ेगा या किसी से सुनना पड़ेगा, तब जाकर के हम ऐसी जिज्ञासाओं को करने के लिए प्रेरित होंगे। अन्यथा हम सामान्य जिज्ञासाओं को करते रहते हैं और हम लोग उसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में बार बार जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए सामान्य प्रश्न जो हैं व्यक्ति के अंदर अगर उत्पन्न होते हैं, तो चलो व्यवहार के लिए अच्छा है कि आपको संसार में अपने जीवन को बिताना है, आपको इस संसार के व्यवहार में रहना है, तो उतने ही देर के लिए वो प्रश्न होने चाहिए, वो जिज्ञासाएं होनी चाहिए। अपने पुत्र से पूछ लिया, अपने पिता से, पति से, पत्नी से पूछ लिया भोजन किया है अथवा नहीं किया है। लेकिन प्रश्न तो ये होना चाहिए कि आज आपने भजन किया है या नहीं किया है। हम लोग भजन से पहले भोजन के लिए पूछते हैं, वो भी अच्छा है, बिना भोजन की कोई भजन नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही हम किसी से भोजन के लिए पूछें, उसके ठीक बाद पूछ लेना चाहिए आपने भजन भी किया है। भोजन तो चलो हमने साथ में बैठ करके कर लिया, लेकिन भजन के लिए हम किसी को नहीं बोलते कि चलो आज बैठ करके हम लोग 4 माला कर लेते हैं। ऐसा किसी को हम लोग नहीं कहते। तो बैठ करके तो बोलते हैं चलो आज डोसा खाते हैं, आज इमरती खाते हैं, आज रबड़ी खाते हैं, बहुत मजा आएगा, चलो आज बनाते हैं। लेकिन कोई बैठ करके नहीं कहता चलो आज 4 माला कर लेते हैं, चलो आज एक भागवत के श्लोक को पढ़ लेते हैं, चलो आज किसी एक प्रभुपाद के ग्रंथ को एक अध्याय पढ़ लेते हैं। ऐसी जिज्ञासा किसी के अंदर नहीं आती। सबके अंदर सामान्य जिज्ञासाएं लेकर के, सामान्य चेष्टाएं लेकर के हम लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि हम तो 16 माला करते हैं प्रभु जी, क्या हम अंत समय में भगवत धाम जाएंगे? तो इसमें खुद से देखना है कि हम 16 माला करने के बाद भी संसार के प्रति कितने सजग हैं और भगवान के प्रति कितने सजग हैं। जागृति किनके प्रति ज्यादा है, किसके प्रति हम उतावले ज्यादा हैं। अगर हम कृष्ण के प्रति उतावले ज्यादा हैं, तो वही 16 माला से भी आप भगवत धाम जा सकते हैं। नहीं तो 16 माला आपको भगवत धाम तो लेकर के जाने वाला नहीं है। माला लेकर के नहीं जाएगा, उस नाम के द्वारा, उस नाम के प्रभाव से जो आपकी चित्त की शुद्धि होगी, उस चित्त शुद्धि के कारण जो अंत समय में नाम आपके मुख से निकलेगा, वो आपको भगवत धाम लेकर के जाएगा। परिवर्तन आना चाहिए। केवल नाम नाम हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि हम कई बार कह चुके हैं कि बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबहु न तन पाई कृष्ण पदे प्रेम धन। अगर करोड़ों करोड़ों जन्म से कोई कृष्ण नाम लेता रहे, तब भी वो कृष्ण के प्रति प्रेम को उत्पन्न नहीं करता है, तो कृष्ण के पास जा नहीं सकता है। इसलिए हमें ऐसे नाम को ग्रहण करना है, ऐसी जिज्ञासाओं को लेना है जिसके प्रति हमारे अंदर कृष्ण के प्रति चेतना जागृत, कृष्ण के प्रति हम लोग आगे बढ़े। इसी को कह रहे हैं वासुदेव अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्म कामात्म भावन। केवल और केवल कामात्म भावन, जो हमारी जो भावना है वो कृष्ण के प्रति जानी चाहिए, ऐसी जिज्ञासा, ऐसे क्रियाओं के द्वारा। लेकिन जो भी हम क्रियाएं करते हैं, जिसके संग में रहते हैं, वो हमारी चेतना को, क्रियाओं को संसार की ओर ही खींचते हैं, क्योंकि संसार भी अपनी ओर खींचता है। और भगवान अपनी ओर कब खींचेंगे? लोहा चुंबक को अपनी ओर कब खींचता है? जब उस लोहे के ऊपर जंग न लगा हुआ। और जंग कब छूटेगा? जब हरिनाम रूपी तेजाब के अंदर जब प्रवेश कर जाएंगे, तो हम जो लोहे के समान हैं, उसका पूरा का पूरा जो जंग है वो बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही हम कृष्ण का फिर नाम लेंगे, तुरंत जैसे चुंबक किसी लोहे को आकर्षित कर लेता है, वैसे हम भी कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर जंग लगा है, तो जंग संसार में भी लगा है, तो हम इसी की ओर खींचे चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं अथवा गलत कर रहे हैं। और जब हम ऐसी जिज्ञासाओं को करने लग जाते हैं, तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है हमारे अंदर, और जिसके कारण हम जन्म मृत्यु भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतीक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त कर। केवल और केवल कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, हम सारे बंधनों से छूट सकते हैं, चाहे कैसा भी
बंधन क्यों न हो। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि यहाँ पर श्रील सुध गोस्वामी द्वारा शौनक के नेतृत्व में मुनियों की जिज्ञासा की प्रशंसा की, उनके दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, केवल भगवत भक्त ही उनको एक समुचित सीमा में जान पाते हैं, अन्य कोई जान नहीं पाता। अतएव भक्त को समस्त आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण रूप से ज्ञात होता है। एक भक्त को जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो पूर्ण रूप से प्राप्त होता है भगवान की कृपा से। परम सत्य की पराकाष्ठा श्री भगवान ही है। परम सत्य की पराकाष्ठा कौन है? श्री भगवान। और कौन है वो? श्री कृष्ण ही है। निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा श्री भगवान के ज्ञान में सम्मिलित है। अतः जो भगवान को जान सकता है वह उनके विषय में और उनकी नाना शक्तियों तथा उनके अंशों के विषय में सब कुछ जान लेता है। अगर कोई कृष्ण के बारे में जानता है तो कृष्ण के कितने अंश हैं, कौन शक्तियां हैं, काल क्या है, कर्म क्या है, प्रकृति क्या है, शक्तियां क्या है, इन सब के बारे में वो जान लेता है। अतएव भक्तों को परम भाग्यशाली कहा गया है। भगवान का अनन्य भक्त जन्म मरण के चक्र से, भयानक भौतिक तापों से सुरक्षित रहता है। जो भगवान का भक्त होता है वो किससे सुरक्षित होता है? इन जन्म मृत्यु जरा व्याधि के तापों से बिल्कुल सुरक्षित रहता है। श्लोक संख्या 40 इसमें कह रहे हैं, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निःश्रेष्ठाय लोकस्य धन्यम स्वस्तयन्यम महत्। कह रहे हैं इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, श्रीमद् भागवतम नामक यह ग्रंथ भगवान का साहित्य अवतार है। क्या है ये ग्रंथ? क्या कह रहे हैं इसमें? ये साहित्य अवतार है। भगवान ने शब्दों के रूप में अवतार ग्रहण किया, पुस्तकों के रूप में जब अवतार ग्रहण किया तो यही वो ग्रंथ के रूप में आया। भगवान जब तिथि के रूप में अवतार लेते हैं तो एकादशी, भगवान जब वृक्ष के रूप में अवतार लेते हैं तो वट वृक्ष है, तुलसी का वृक्ष है, नदी के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं तो गंगा है, धाम के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं तो वृंदावन है। वैसे ही ग्रंथ के रूप में जब अवतार ग्रहण करते हैं तो श्रीमद् भागवतम है। और कह रहे हैं उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, ये जिसमें भगवान उत्तम श्लोक, भगवान के जो सुंदर चरित्र हैं उसको भगवान के ही अवतार वेद व्यास जी ने संकलित किया है। निःश्रेषाय, यहाँ पर जो शब्द है निःश्रेषाय, परम कल्याण के लिए। एक होता है प्रेयस और एक होता है श्रेयस। प्रेयस मतलब होता है कि जो आपको प्रिय है। कई बार होता है ना कि हम ये चीज पसंद करते हैं, और कई बार होता है नहीं। क्या आपको पसंद होना चाहिए और करना चाहिए, क्या आपके लिए उचित है और क्या अनुचित है, दोनों में अंतर है। हम ना चाहते हुए भी कभी गलत चीज का भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन जो हमसे श्रेष्ठ लोग हैं वो हमारे लिए सही वस्तु का चुनाव करते हैं, लेकिन हम उसको नकार देते हैं, अरे नहीं हमें तो ये पसंद है। तो हम प्रेयस के चक्कर में हमेशा संसार में पड़े रहते हैं। इसलिए यहाँ पर श्रेयस की बात कही जा रही है, जो हमारे लिए श्रेयस्कर होगी। ऐसा नहीं जो हमें पसंद है, ऐसा वाला वस्तु नहीं है यहाँ कि हमें डायबिटीज होने के बाद भी गुलाब जामुन खाना है तो हमारे लिए क्या है, वो प्रेयस है, हमें प्रिय लगता है। लेकिन हमें उसे छोड़ करके अन्य वस्तु को ग्रहण करना है, वो हमारे लिए श्रेयस हो जाएगा। तो इसलिए श्रेयास लोकस्य धन्यम स्वस्तु अन्यम महत्, कि ये क्या है, समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी, हर मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। और यह सभी प्रकार से सफल और आनंदमय तथा परिपूर्ण है। ग्रंथ क्या है? ये सभी प्रकार से महत्वपूर्ण है और पूर्ण है। तात्पर्य में कह रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि भागवतम समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा पुमर्थो महान, कि ये जो भागवतम है वो क्या है, जितना भी वैदिक ज्ञान है अथवा इतिहास है उन सबका जो निचोड़ है वो निर्मल वाणी के रूप में भागवत में उपस्थित है।
इसमें भगवान के संसर्ग में रहने वाले महान भक्तों के कुछ चुने हुए चरित्र दिए गए हैं। जो महान महान भक्त हैं, उन महान भक्तों के चुने हुए जो चरित्र हैं वो भागवत में दिए गए हैं। श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का साहित्य अवतार है, अतएव उनसे अभिन्न है। ये भगवान से अभिन्न है। जो आप अपने सामने लेकर के बैठे हैं वो भगवान से अभिन्न है। जिसको लेकर के हम लोग घूमते हैं वो साधारण वस्तु नहीं है, साक्षात भगवान ही है। इसलिए जब भागवत सप्ताह होता है तो देखिए उस ग्रंथ की ही आरती होती है, पूजा होती है, भोग लगता है, सब कुछ उस ग्रंथ का ही किया जाता है। श्रीमद् भागवतम की पूजा उसी आदर से करनी चाहिए जिस प्रकार हम भगवान की पूजा करते हैं। जैसे भागवतम की पूजा होनी चाहिए वैसे ही भगवान की हम करते हैं, कभी नहीं करते। ग्रंथ को हम कहीं भी रख देते हैं, कहीं छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। ग्रंथ को उसके उचित आदर के साथ हमें सम्मान करना चाहिए। ग्रंथ है तो ग्रंथ को उचित स्थान पर रखना चाहिए। अगर उसमें कवर लगा है, उसके ऊपर अगर कुछ लगा है, तब आप ऐसे स्थान पर रख सकते हैं, बिस्तर आदि में भी रख सकते हैं। इसलिए सम्मान बहुत आवश्यक है। जैसे आप भगवान की करते हैं वैसे इस ग्रंथ का भी सम्मान आवश्यक है। हमें इसके सचेष्ट और धीर अध्ययन के द्वारा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इसको सचेत होकर के पढ़ेंगे और बिल्कुल ध्यान पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे तो हम भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार भगवान पूर्ण प्रकाश और पूर्ण आनंद तथा सर्वथा पूर्ण है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम भी है। हमें श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से परब्रह्म श्री कृष्ण के संपूर्ण दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है। यदि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ही ग्रहण करें। कब ग्रहण कर सकते हैं? जब इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। कोई ऐसा गुरु मिल जाए जिसको हमको भली भांति समझा सके, तो समझना चाहिए कि हम कृष्ण के पूर्ण दिव्य प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। पुरी में भगवान चैतन्य के दर्शनार्थ जितने भी मनुष्य आते थे, उनसे महाप्रभु के निजी सचिव श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही कहा करते थे कि किसी भक्त भागवत से ही भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। किसी भक्त भागवत से ही भागवत का अध्ययन करना चाहिए। भक्त भागवत स्वरूप सिद्ध प्रमाणिक गुरु है और वांछित फल प्राप्त करने हेतु उन्हीं से श्रीमद् भागवतम की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से ही वे सभी लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान के साक्षात उपस्थिति से होते हैं। केवल भागवतम के अध्ययन और श्रवण से हम वो सब लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो हम भगवान को साक्षात प्राप्त करने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। वो इस ग्रंथ के माध्यम से, इस अध्ययन करने के माध्यम से, इसको समझने के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। जो कुछ आपको भगवान से मिल सकता है वो सब कुछ आपको श्रीमद् भागवतम ग्रंथ से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए जब हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं तो श्रीमद् भागवतम में सबकी रुचि इतनी अधिक नहीं होती। लोगों को लगता है कि पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, करना चाहिए, तो लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी सुनने के लिए 7 दिन में सप्ताह का कर्म करते हैं और सप्ताह कर्म के माध्यम से पूरी की पूरी भागवत को सुनते हैं। तो सप्ताह कर्म में क्या है कि हम पूरी भागवत को सुन नहीं सकते, केवल उसके इंडेक्स को सुन पाते हैं। जो विषय सूची होते हैं, केवल हम विषय सूची को ही 7 दिन में सुन पाते हैं। विषय को सुनने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत सालों सालों तक लोग बैठ करके अध्ययन करते हैं। आज तो हमें ग्रंथ बहुत सहजता से उपलब्ध हो जाता है। कहीं भी गए अपने हरे कृष्णा सेंटर में या कहीं भी गए तो वहां हमें क्या मिल जाता है? छपे हुए किताब मिल जाते हैं इस ग्रंथ के रूप में। लेकिन जब हमारे आचार्य जब पढ़ा करते थे, जब सनातन गोस्वामी हैं, अरूप गोस्वामी हैं, या फिर श्रीवास आचार्य हैं, या फिर भूगर्भ गोस्वामी हैं, इन लोगों को जब पुस्तक चाहिए होता था तो ये लोग घुमा करते थे किसी के पास कि किसके पास ये ग्रंथ है। सैकड़ों किलोमीटर जा करके वो लोग किसी के पास जाते थे और देखते थे, अरे इनके पास भागवतम है। फिर 18,000 श्लोकों को अपनी तुलिका से अपने लिए लिखते थे। जैसे हम लोग किसी बचपन में जब हम 1 दिन 2 दिन स्कूल छूट जाता था तो किसी मित्र के यहाँ जा करके उसके नोट कॉपी से कैसे नोट उतारते थे कि हाँ ये पढ़ाई हुआ है।
तो वैसे ही क्या होता था पुराने जमाने में कि पहले तो छपाई का कोई मशीन नहीं था, ऐसी सुविधा नहीं थी। तो उस समय किसी एक भक्त के पास, किसी एक महात्मा के पास एक ग्रंथ होता था। उसको लोग क्या करते थे, कॉपी करते थे एक-एक श्लोक को, और फिर वो अपने पास ले जाकर के उसको रखते थे। तब जाकर के उनको एक ग्रंथ प्राप्त होता था। और आज इंटरनेट में भी उपलब्ध है, पीडीएफ में भी उपलब्ध है, बहुत सारे प्रवचन चल रहे हैं इसके ऊपर, सब कुछ हो रहा है इसके ऊपर। फिर भी जो परिवर्तन होना चाहिए आज के समय में, उतने मात्रा में लोगों के अंदर परिवर्तन नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि भक्त स्वरूप दामोदर यही कहा करते थे, किसी भक्त भागवत से ही भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। अगर हम किसी भक्त भागवत से अगर हम श्रवण नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। चाहे हम 100, 200, 500 बार भी भागवतम क्यों ना पढ़ ले, सुन ले, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। कि भागवत पढ़े भक्त गृह जाए, कि हमको भागवत पढ़ने के लिए किसी भक्त के पास ही जाना होगा। किसी साधारण व्यक्ति के पास जाकर के हम ग्रंथ का अध्ययन करना चाहें, जो सामान्य विषय को पढ़ाता हो, जानता हो, उसी के माध्यम से हम सोचे कि चलो हम पढ़ लेते हैं, जान जाएंगे, ऐसा नहीं। उसके लिए भक्त के पास ही जाना होगा। लेकिन हम लोग आजकल किसके पास जाते हैं? जो प्रोफेशनल तरीके से हमें बता सकते हैं, जिसकी वाणी हमें सुनने में प्रिय लगती है, जो हृदय में जाकर के आंदोलित नहीं करती, जो हृदय को जाकर के नहीं झंझोड़ती। ऐसा सत्संग और ऐसा भागवत आज के समय में दुर्लभ हो गया है। हम सिर्फ भागवत के नाम पर नाचना, गाना और उछलना जानते हैं, जबकि भागवत क्या है, हमें वास्तव में हृदय को नचाना जानती है। भागवत वास्तव में हृदय का मंथन करना जानती है। वास्तव में भागवत जो है, हमारे हृदय के अंदर कृष्ण को बिठाना जानती है। बल्कि हम अपने आसन से खड़े होकर के नृत्य करने लग जाएं, ऐसा संगीत, ऐसा वाद्य बज रहा हो, तो भागवत कहाँ हो? कहाँ सुखदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे थे तो बहुत बड़े-बड़े लाउड स्पीकर लगे थे। कहाँ श्लोकों को गा-गा करके सुना रहे थे। सामान्य तरीके से उन्होंने भागवत को सुनाया और राजा परीक्षित को कृष्ण प्राप्त हो गए। गौकर्ण उपाख्यान में जब पढ़ेंगे तो गौकर्ण ने जब कथा सुनाया है धुंधकारी को, तब जाकर के उद्धार हो गया। दूसरी बार जब वही गौकर्ण कथा सुनाते हैं, तो जितने भी गाँव वाले थे, शहर वाले थे, सबके लिए विमान उतरता है और सब भगवत धाम जाते हैं। एक ही बार जो कथा सुना है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ने, कहाँ पर जाकर के सुना है? हरिद्वार में। एक ही बार चारों कुमारों ने बैठ कर के कथा सुनाई और सबका उद्धार हो गया। द्वारिका के जितने भी पटरानियां हैं, महिषियां हैं, सब एक ही बार आई और उद्धव जी ने उनको कथा सुनाई है। एक ही बार में उद्धार होते हुए हम लोगों ने सुना है, बार-बार नहीं सुना है। लेकिन हम लोग बार-बार सुन करके भी कृष्ण के प्रति जो रुचि होनी चाहिए, जैसी आसक्ति होनी चाहिए, हम लोगों ने उत्पन्न नहीं किया है। या तो सुनने में दोष है या तो सुनाने वाले में दोष है। ग्रंथ में किसी प्रकार का दोष नहीं है। क्यों? इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये भागवत पुराण जो है भगवान का साहित्य अवतार है और भगवान से भिन्न है। या तो हमारे सुनने में गलती है या तो सुनाने वाले में कोई गलती है। इसलिए हमारे अंदर इतना परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलता है। इतने सारे संस्था हैं, सब जगह भागवतम हो रही है। हमारे ही इस्कॉन में बहुत सारे सेंटर्स हैं, वहां 8 से 9 भागवतम होती है। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ा जाता है, तब जाकर के लोगों के अंदर परिवर्तन आता है। अगर यहाँ प्रभुपाद जी के लिखे गए वाक्यों को हम नहीं दोहराते हैं, तो हमारे द्वारा आपके अंदर या हमारे द्वारा हमारे अंदर भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। प्रभुपाद जी कौन है? स्वयं भक्त भागवत हैं, शुद्ध भक्त हैं, और उन्होंने ही इसके तात्पर्य को लिखा है। तो हम उनके जब तात्पर्य को पढ़ते हैं, तो समझना चाहिए कि हम किसी भक्त भागवत के माध्यम से ही भागवत का श्रवण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो मतलब श्रील प्रभुपाद के द्वारा ही हम लोग इस भागवत को सुनने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोग तात्पर्य के एक-एक शब्द को, एक-एक लाइन को पढ़ने का प्रयास करते हैं, ताकि परिवर्तन आए। एक-एक श्लोक को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि यही श्लोक को सुना गया, पढ़ा गया है हजारों वर्षों से। इसी श्लोक को गा-गा करके लोग अपने हृदय को परिवर्तन कर रहे हैं। यही श्लोक है जो हमें संसार के शोक से बाहर निकाल सकता है, इसलिए हम इस श्लोक का भी पाठ करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बलभद्र दास यहाँ पर बैठा है
और वो भक्त भागवत बन गया है और कथा सुना रहा है और हमारे अंदर परिवर्तन आया, ऐसा नहीं। हम जब यहाँ प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं, उसी के कारण जो भी परिवर्तन आना है या आएगा या फिर जो आया है, वो सब प्रभुपाद की कृपा से ही आया है और भागवत की कृपा से ही आएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत बड़े भक्त हैं और हम भागवत सुना रहे हैं। केवल और केवल यहाँ पर प्रभुपाद के लिखे गए तात्पर्य को दोहरा करके और उनके वचनों को ही दोहरा करके हमारे हृदय में परिवर्तन आ सकता है, दूसरा कोई अन्य उपाय नहीं है। इसलिए हम लोग भक्त भागवत से ही भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। आप भी अध्ययन कर रहे हैं और हम भी यहाँ पर बैठ करके अध्ययन ही कर रहे हैं। जो परिवर्तन आपके अंदर आएगा वैसा ही परिवर्तन हम भी अपने अंदर देखने का प्रयास करते हैं कि हाँ, हमारे प्रति हमारा भी मन, हमारा भी चित्त कितना संसार से विलग होकर के कृष्ण की ओर गया है। ये सब हमारी परीक्षाएं हैं जो प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं। वास्तव में हमें उस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद के तात्पर्य उंगली के समान है कि हमें पकड़ करके उस ओर ले जाते हैं। इसलिए जब भी हम भागवत का अध्ययन करें तो शुद्ध भक्तों के द्वारा ही अध्ययन करना चाहिए, अन्यथा हम भागवत को ठीक से समझ नहीं सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासाएं हैं जो आप करना चाहते हैं, कोई टीका टिप्पणी तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा से समझाए और एक बार में सुन के जो शास्त्र में उदाहरण दिए थे, लोगों का उद्धार हो रहा है, हम लोग को भी प्रभु जी आप एक बार सुना देंगे ना तो हम लोग का भी उद्धार हो जाएगा। हमारे सुनाने से उद्धार नहीं होगा। प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त हैं, उनके अनुसार अगर हम लोग सुनेंगे तब जाकर के हम लोगों के जीवन में परिवर्तन और उद्धार होगा। क्योंकि भागवत जो है वो केवल सुनने से हमारा उद्धार कर सकता है, केवल और केवल सुनने मात्र से। अब राजा परीक्षित को देखा जाए तो राजा परीक्षित ने कहाँ जाकर के जो जो यहाँ बतलाए गए थे उन सबको कहाँ किया, केवल श्रवण किया और 7वें दिन तक्षक आया और उनको भगवान के पास पहुंचा दिया। केवल सुनने से उद्धार होगा, लेकिन किसके द्वारा सुनने से? तो भक्त भागवत के पास सुनने से उद्धार होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी जब कथा को सुनने के लिए जाते थे तो गदाधर पंडित के पास जाते थे कथा को सुनने के लिए, राय रामानंद के पास जाते थे कथा को सुनने के लिए, स्वरूप दामोदर को बोलते थे सुनाने के लिए। जी जी प्रभु जी, जो परीक्षित महाराज एक ही बार में सुन के उनका मतलब उद्धार हो गया ना, तो सुनने का जो कैपेसिटी है, जैसे परीक्षित महाराज जी का हुआ मतलब उत्पन्न, वो मतलब किस तरह से लोगों के अंदर आता है? लोगों के मतलब अंदर सुनने का वैसे भी कैपेसिटी नहीं है। 24 घंटा 7 दिन लगातार बिना कुछ खाए पिए वहां पर राजा परीक्षित सुन रहे हैं और सौनक आदि ऋषि सुना रहे हैं। आज हम लोग 3 घंटे के लिए सप्ताह भी करते हैं तो 3 घंटे में कभी कोई अन्य पेय पदार्थ चलता है, कभी बीच में उठ करके लोग कहीं जाते हैं। 3 घंटे लोग स्थिर से नहीं बैठ पाते और 3 घंटे में भी बोलते हैं कि अब हमें 1 घंटा तो मनोरंजन चाहिए, अभी कुछ ऐसा भजन हो कि हम नाचे कूदे खेलें, कथा में कुछ चुटकुले भी सुनाए जाए ताकि वो हंसे। जबकि राजा परीक्षित जो कथा सुन रहे थे और सुखदेव गोस्वामी जो कथा सुना रहे थे वो केवल और केवल शुद्ध कथा ही चल रही थी, उसके अलावा कुछ वहां पर नहीं चल रहा था। और उसके बाद भी वो भूख और प्यास को भूल करके बैठे थे कथा को सुनने के लिए 7 दिन तक लगातार, दिन और रात। और हम 24 घंटे में 3 घंटा सुनना होता है, उसको भी हम लोग ठीक से श्रवण नहीं करते हैं। और जहां से श्रवण करते हैं वो श्रवण कराने वाला आपका मनोरंजन करके आपको छोड़ देता है और आपको लगा कि हमने कथा सुन लिया है। कथा वास्तव में वैसे नहीं होती। कथा का मतलब ही होता है कि आपके जीवन की व्यथा जो है वो समाप्त हो जाए और कृष्ण के प्रति आप सजग हो जाए, कृष्ण को जानने के प्रति, उनके प्रति प्रेम जागृत हो जाए। तो वैसे जो श्रवण की स्थिति है वो सामान्य नहीं है। राजा परीक्षित कौन है? जिसको भगवान ने स्वयं बचाया है अपनी माँ, उनकी माँ उत्तरा के घर में प्रवेश करके, वो है। सुखदेव गोस्वामी कौन है? साक्षात राधा रानी के सुख हैं, वो कथा सुना रहे हैं। यहाँ सौनक आदि ऋषि जो बैठे हैं 1000 वर्ष के लिए बैठे हैं और 1000 वर्ष तक कथा सुनाई गई है सुध गोस्वामी के द्वारा। सौनक आदि ऋषि 1-1 हजार वर्ष वैसी कथा होती है। इसलिए कथा को हम लोग एक ही बार में अगर सुनने का प्रयास करें तो किया जा सकता है, सुना जा सकता है, लेकिन
उसका उतना लाभ नहीं है। इसलिए एक एक विषय को ठीक से श्रवण करते हुए जब हम लोग कथा को सुनते हैं, तब जाकर के हमारे जीवन के अंदर चिंतन बैठेगा। अन्यथा हम कथा को सुन लेंगे कहानी की जरूरत, तो हम चिंतन नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोग कथा तो सुनते हैं, उनका चिंतन नहीं कर पाते। इसलिए वैसे जिज्ञासा, वैसे सुनने के लिए हम लोग कहते हैं ना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, इस समुद्र के समान श्रवण होना चाहिए। भागवत में कथा आती है कि उसने भगवान से तपस्या करके 1000 कान, 10,000 कान मांग लिए केवल और केवल कथा सुनने के लिए, कि एक दोनों कान से नहीं होता है, हमें 10,000 कान चाहिए। सनातन गोस्वामी एक मंगलाचरण में लिखते हैं कि हम एक जीव से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हमें नहीं पड़ता, हमें 1000 जीव दो आपके नाम को ग्रहण करने के लिए, और 1000 कान दो, तब जाकर के आपके नाम का हम रसास्वादन कर सकते हैं। लेकिन हम इसी कान के द्वारा, इसी एक जिह्वा और 2 कान के द्वारा भी हम श्रवण नहीं कर पाते। इसमें भी हम बोलते हैं कि नहीं, अब संसार की वस्तु सुननी है, अरे हमारे अपनी वस्तु सुननी है। तो वैसे भागवत का श्रवण नहीं होता है और परिवर्तन भी नहीं होता है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्रश्न था प्रभु जी, भागवत को, जैसे भागवत ग्रंथ को भगवान के जैसे ही पूजा करना चाहिए ना, कहीं पे रखना नहीं चाहिए, जो बोले कहीं आपने, सामान्य स्थान पर नहीं रखना चाहिए। सामान्य स्थान पर नहीं रखना चाहिए। तो हाँ, मैं ना प्रभु जी एक बात पूछ रही थी कि भागवत गीता में जैसे हम लोग अभी बुक के जैसे ही पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, कहीं पे भी रखते हैं, और पेन से भी उसमें या पेंसिल से भी टिक मार्क करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, वो करना चाहिए ना नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा मतलब उसको गंदा नहीं कर देना चाहिए, वो ग्रंथ है। जैसे आप भगवान को सजा करके रखते हैं, तो वैसे ही सब प्रयास करना चाहिए भागवत भी सजा हो, और उसमें टिक मार्क करते हैं जो इतना सफाई के साथ कीजिए कि वो अच्छा भी लगे। नहीं हो सकता तो आप एक अलग नोटबुक रखिए, उसमें आप उसके मेन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ऐसे भागवतम के ऊपर बहुत सारे भक्त को हमने लिखते देखा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, आप भागवतम के ऊपर भी लिख सकते हैं, पेंसिल से जो मार्क करते हैं वो कर सकते जी। हैं। अगर कोई भागवतम को खुद से पढ़ करके अगर चाहता है कि हम शुद्ध हो जाए, भक्ति को प्राप्त कर ले, तो हाँ, सुपठन विचारण परो, कहा गया है भागवत में कि अगर भागवत का कोई पठन भी करता है तो भी उसका उद्धार होगा। लेकिन उसके पठन करने का उद्देश्य सही होना चाहिए। बहुत सारे उद्देश्य लेकर के, बहुत सारे मन के अंदर बात को लेकर के अगर कोई पढ़ने के लिए जाता है तो संभव नहीं है। भागवतम पढ़ने का मतलब है कि हम भगवान का संग ही कर रहे हैं, भगवान की वाणी को ही हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम भगवान को जैसे हम दर्शन करते हैं ना जाकर के विग्रह का, अगर कोई जी। भागवत को पढ़ता है तो वो भी दर्शन ही है, जैसे हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो वैसे भी लाभ होगा। क्योंकि समझने की जहां तक बात है कि हमारे अंदर भक्ति की जो संचार कैसे होगा, तो बिना भक्त के माध्यम से भक्ति का संचार नहीं होगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। पर वो जो आप माता जी जो पूछे ना, बोली ना कि वो गीता या भागवतम में अंडरलाइन पेन चलाते हैं, तो मैं सन्यासी से भी सुना है, और एक और भक्त से मेरा लड़का पेन से डॉट करते थे मेन मेन पॉइंट को, तो बताए हाँ, प्रभु कि वो गीता या भागवतम स्वयं भगवान है। आप जब उस भाव में आ जाएंगे तो आप कितना ध्यान है, जैसे विग्रह को ध्यान रखते उस प्रकार आप ध्यान रखें। पेन के लिखने का मतलब आप भगवान के शरीर के ऊपर आप मार्किंग कर रहे हैं, तो वो हाँ, नहीं लिखना चाहिए, वो नहीं लिखना चाहिए। लेकिन नया भक्त है तो नहीं जानता, इसके लिए वो कर रहा है। लेकिन आप थोड़ा कुछ कर रहे हैं, फिर दूसरा कोई अपना मन में जिस कुछ लेगा, इसलिए उसको वर्जित करना चाहिए। कोई भी नया भक्त को वर्जित करना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए क्योंकि हम पर उस लायक हम नहीं है, पेन चलाने का हमारा अधिकार उस पर नहीं, हम उतना पवित्र नहीं है, ना हम कुछ कर सकता है। तो आप ऐसा है तो आप अलग से नोटबुक बना करके आप कर सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा आप किए फिर बाद में दूसरा आदमी करेगा, ऐसे ऐसे करते करते फिर मनमानी अपना तरीका से हो जाएगा। तो लिखना नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी तरह का, जैसे हाईलाइट करने के लिए आप हाइलाइटर लगाते हैं तो हम्म लगा सकते हैं, लेकिन उसको भी ध्यान रखना है कि कैसा दिखे। ये फिर ये होता हम्म है ना, एक स्टिक होता है, हरा लाल हम्म ऐसा कागज आता है, देखे होंगे, हम्म उसमें मेन हम्म पॉइंट लिख करके उस पेज में चिपका दिया जाता है, क्या बोलते हैं, हम्म पॉइंटर।
उसको भी आप लगा सकते हैं। चलिए ठीक है प्रभु, मेरे तो ऐसे इसलिए मैं आपका पास ये हाँ ठीक है, बात रखे। जब लोगों का स्तर आ जाएगा तो पढ़ लेंगे और उसी समय उनको याद हो जाएगा, तो उनको किसी प्रकार का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, तो उस समय जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं, नए नए नव जिज्ञासु हैं, वो अगर टिक लगाते हैं तो कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन जब धीरे धीरे वो अध्ययन करने लग जाएंगे तो भागवत को उस तरह से आदर सम्मान भी देंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कहीं टिक लगा देते हैं। बड़े बड़े महात्माएं हैं, उनको हमने देखा है कि वो कहीं प्रवचन देना होता है तो लिख नहीं पाते उस चीज को, तो उस पन्ने को ही फाड़ करके ले आते हैं उस ग्रंथ से, और फिर बोलते हैं वहां जा करके रख देंगे। तो ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे तरह तरह के लोग हैं, लेकिन जिसका जितना सम्मान और जिसका जैसा भाव है उसके अनुरूप आप भगवान की सेवा करते हैं। अब हर दिन भगवान के वस्त्र बदलने चाहिए, स्नान करने चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं नहीं हम सप्ताह में एक बार करेंगे, समय नहीं। तो अपना अपना सबका समय है, रुचि है, अपना अपना सबका भाव है, तो उसके अनुसार आप भागवत की भी सेवा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रभुपाद ने कहा कि भागवत का उसी प्रकार सम्मान होना चाहिए जिस प्रकार हम भगवान का सम्मान करते हैं। जैसे हम भगवान को सजाने के लिए उनके ऊपर पत्रावली करते हैं, अलग अलग गोपी डॉट्स आदि लगाते हैं, तो उसी भाव के साथ अगर आप लिख रहे हैं कि चलो ये पॉइंट समझ में आए, तो आप अलग अलग प्रकार से आप उसमें पॉइंट लगा सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो सब भाव की बात है। ठीक है, किन्हीं का हरे कोई कृष्ण। प्रश्न? और किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? पद्मा माता जी, तनु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी 7:30 पर क्लास शुरू करने के लिए। और आज की तो जो क्लास थी ना प्रभु जी, ऑसम, सुपर, आउटस्टैंडिंग, मतलब इतना कुछ था ना कि बस हमारे को समझने वाली बात है कि हम अब कितना समझ पा रहे हैं। इतना अच्छा प्रभु जी आपने आज समझाया ना कि हम में और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है, मगर हम इस पे सोच ही नहीं रहे। हम तत्व जिज्ञासा शायद करते ही नहीं है प्रभु जी, मगर अब लगने लगा है प्रभु जी। आपकी बातें जो है ना वो शेक करती हैं, सोचने पे मजबूर करती हैं कि हमें सोचना चाहिए कि हम इस धरा पर आए क्यों हैं, और ये मनुष्य का जन्म मिला है। और अब तो प्रभु जी बहुत बीत भी गया है, बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, तो हम कितना इसमें मैक्सिमम कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतना कुछ बताने के लिए। आज की क्लास इतनी अच्छी थी ना, इतना फ्रेश हुआ सब कुछ, और इतना अच्छा लग रहा अंदर भी कि बहुत ही अच्छा था प्रभु जी। आज आपने बहुत अच्छी क्लास ली, क्योंकि हम अगर यही समझ जाएं कि भगवान भी धरती पर क्यों आए, किसके लिए उन्होंने अवतार लिए हैं, मगर हम इतने मूर्ख और अज्ञानी हैं कि मनुष्य का जन्म लेकर भी खुद को सुधारना नहीं चाह रहे प्रभु जी, सोचना नहीं चाह रहे, बस उसी में लगे हुए हैं। इन 4 क्रियाओं के अतिरिक्त हमारी 5वीं कोई क्रिया ही नहीं होती, लगे हुए जोड़ने में, यहाँ से जोड़ ले, वहां से जोड़ ले, और भगवान के लिए प्रभु जी हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो आपकी ऐसी कृपा प्रभु जी हम पे हो जाए, और अपने गुरुओं की हम पे कृपा रहे, और हम प्रभु जी बस जितना थोड़ा भी अब ये जन्म बचा है कुछ सो कर पाए, तो यही भगवान की कृपा होगी और आपकी कृपा होगी प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन प्रभु जी भगवान आपको। सबके ऊपर कृपा है भगवान की, भगवान सबको अपने ओर बुला रहे हैं, सबको अपने ओर खींच रहे हैं, प्रतीक्षा में खड़े हैं। कोई भी ऐसा स्थान बताइए, मंदिर जहाँ भगवान बैठे हैं, सब जगह भगवान बांसुरी लेकर के खड़े हैं दूल्हे की तरह, कि अब कोई आ जाए, अब कोई आ जाए, अब पकड़ने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार है। बस हम ही भगवान के पास नहीं जाए। जब हम जाएंगे भगवान के पास तो हमें भगवान स्वीकार करने के लिए खड़े हैं, तैयार खड़े हैं। और ये भागवत क्या है, हमें एक जैसे गंदगी से लिपटा हुआ कोई बच्चा रहता है, तो जैसे ही पिता के गोद में चढ़ना चाहता है तो पिता उसको तुरंत गोद में नहीं लेते, माता उसको क्या करती है, अपने गोद में उठा करके उसके लगे हुए जो मैले कुचैले कपड़े रहते हैं, गंदगी, उसको साफ करती है, फिर उसके अपने पिता के गोद में देती है। उसी प्रकार भागवत भी हमारी माँ के समान है।
वो भागवत हमारे जो संसार रूपी जो मल लगा है हमारे मन के ऊपर, आत्मा के जो जितने भी योनियों में भटक भटक के हमने अपनी चेतना को अपवित्र कर लिया है, उस अपवित्रता को साफ करती है भागवत। और फिर भगवान जो है वो के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए जब भी हम जाना है, कोई भी भक्त हो, अगर उसको भगवान के पास जाना है तो बिना कथा के, बिना भागवत के कोई उपाय नहीं है। इसलिए भागवत को हम लोगों को श्रवण करना है। भगवान तो तैयार ही हैं, बस हम इतने मल से लिपटे हुए हैं कि भगवान को भी संकोच हो जाता है। तो बीच में भागवत रूपी माँ आ जाती है और हमारी गंदगी को साफ करके पुनः अपने पिता के गोद में, कृष्ण के गोद में बिठा देती है। इसलिए हमें भागवत को उस दृष्टि से, उस सम्मान की दृष्टि से देखते हुए श्रवण करना चाहिए। कोई सामान्य साधारण ग्रंथ आनंद भयो जय कन्हैया लाल। तो नंद घर आनंद भयो, नंद कौन है और आनंद कौन है? नंद में भी आनंद है और आनंद में भी आनंद है। तो कब प्रकट होता है? जब आह्लाद जो व्यक्ति का जो है वो पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति जुड़ जाता है, तब आनंद जो है वो कृष्ण का आनंद और आपका आनंद जब एक दूसरे से जब मिलन होता है, तब जाकर के आनंद का जो हमारे हृदय में प्राकट्य होता है। अन्यथा आनंद का भी प्राकट्य नहीं होता है। तब जाकर के नंद घर आनंद होगा। पहले हमको भी आनंदित होना पड़ेगा, तब आनंद वाले भगवान, आनंद कंद भगवान हमारे समीप आएंगे। नाचना, गाना, कूदना सब हो सकता है, लेकिन कृष्ण प्राप्ति के पहले अगर हम नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, तो समझना चाहिए हम कृष्ण के प्रति अभी भी उतने सजग नहीं हुए हैं। इस मनुष्य जीवन के प्रति हम अपने जागृत नहीं हुए हैं। हम अभी भी संसार में मौज मस्ती, घूमने फिरने में लगे हैं। मतलब अभी भी हम सचेत नहीं है कि हमको क्या प्राप्त हुआ है, हम उसको लेकर के घूम रहे हैं। अगर कोई ऐसा दीपक आपको प्राप्त हो जाए जिसका घी जो है वो सीमित समय तक चलता हो, और कहा जाए कि इसका उद्देश्य ये है कि आप इतने घंटे तक इस दीपक को जला सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? उस दीपक को लेकर के कहीं अन्यत्र घूमने जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। उस दीपक से जो कार्य करना है उस कार्य को आप करते बैठेंगे, क्योंकि पता है आपको कि इस दीपक का घी जो है कभी भी समाप्त हो सकता है। उसी तरह मनुष्य जीवन का जो दीपक है ये कभी भी बुझ सकता है, लेकिन हम उस दीपक को लेकर के संसार में घूम रहे हैं, कभी इसके पास, कभी वहां फालतू के कामों में लगे हुए हैं। और जब वो दीपक बुझ जाएगा फिर हमें 84 की योनि में जाना पड़ जाएगा। इसलिए इन सबसे बचते हुए भगवान का आशीर्वाद सबके ऊपर है। जब चैतन्य महाप्रभु कलिकाल में आए हैं तो हर चीज के ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं। वो जो 5 तत्व हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, श्रीवास प्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, गदाधर प्रभु हैं, ये सब जो है हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए ही आए हैं। और चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त स्वयं प्रभुपाद जी हम लोगों के ऊपर कृपा कर रहे हैं कि उनके सुंदर तात्पर्य को पढ़ करके हम लोग कृष्ण की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन में कृष्ण को लाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने भाव को कृष्ण से भावित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विनोद प्रभु कुछ कहना चाह रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु। जैसे भागवतम सेट में एक बार लिया है प्रभु, तो उसको वो क्या करना पड़ेगा प्रभु? पहले उसका भागवतम पाठ कराना पड़ेगा? नहीं, भागवतम है उसको खोल करके पढ़ना शुरू कीजिए। ओके प्रभु, हरे। ग्रंथ पढ़ने के लिए कोई नियम नहीं है। ग्रंथ पढ़ने के लिए एक ही नियम है कि आपको ग्रंथ को पढ़ना है, बस प्रत्येक दिन पढ़ना है, और कोई नियम नहीं है। ग्रंथ की पूजा यही है कि हम ग्रंथ का अध्ययन करें, यही ग्रंथ की पूजा है। उसके ऊपर अगरबत्ती, दिया, सलाई, माचिस दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, पुष्प पत्र चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रत्येक दिन उस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उस ग्रंथ का अध्ययन ही उसका पूजा है। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।